उनको लगता है कि हम तलवार के दम पर या लाठी के दम पर आएंगे तो आए, वो लाठियों में तेल लगा कर रखे हुए हैं। और ऐसे नहीं, अगर मर्द हो तो आओ अपनी वेशभूषा में आओ, और अगर तुम आ भी गए हमारे वेशभूषा में तो हमने ऐसी सी व्यवस्था कर रखी है, तुम बच के नहीं जाओगे। जैसे तुमने कहा कि भाई आएंगे अपने पैरों से, जाएंगे हमारे पैरों से, तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम आ गए अपने पैरों से, लेकिन जाओगे तुम हमारे पैरों से। अच्छा। या फिर तुमको एम्बुलेंस भेजेंगे, या फिर छोटा सा एक गांव का एक ऐसे लफंगा है, हाँ। तो उस लफंगे के चक्कर में पड़े संविधान को किनारे रख देंगे। तो मैं उनसे भी कहता हूं कि तुम संविधान को किनारे रखो, संविधान तो हम साथ में रखेंगे। हाँ। पहले लाठियां बरसाएंगे, फिर संविधान लेंगे, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं। आए लेकिन आएंगे अपनी मर्जी से और जाएंगे हमारी मर्जी से। दीवारें गिरती हैं, हमारे घर कच्चे खोद करके पक्के बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी भाले बर्छी और सारे फरसे निकलते हैं, और वो सारे कहीं दूर नहीं, सारे रखे हुए हैं। बशर्ते ये फर्क इतना है कि हमने जो है जब से लोकतंत्र आया तो संविधान को उठा लिया, हमने कलम जा रहा है। लगातार डोर टू डोर जाकर आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन बाराबंकी में 15 मार्च को हो रहा है। उसकी तैयारियां बहुत जोरों तोरों से, और मैंने कुछ लोगों से जानकारी की, और आप देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की जितनी भी अभी तक की रैलियां रही हैं, उन रैलियों के जो ग्राउंड रहे हैं, सबसे बड़ा ग्राउंड अब इस बार सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ मिला है। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का ये जो ग्राउंड है ना, जहाँ ये चंद्रशेखर आज़ाद की महारैली है, यह बहुत बड़ा अब तक की रैलियों का सबसे बड़ा ग्राउंड बताया जा रहा है, और इस ग्राउंड को भरने की आशंका है। लोग ये कह रहे हैं जो कार्यकर्ता हैं कि ग्राउंड भी फुल हो जाएगा। देखना यह कि इतने लोग कहां से आ पाएंगे। देखा जा रहा है कि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार धमकी पे धमकी मिले जा रही है, और यहां तक अभी एक वीडियो जारी हुआ है, अभिनव सिंह करके है, कोई करनी सेना का कुछ है, उसने कहा है कि हमारे लोग नीले गमछे गले में डालकर यहाँ पहुंचेंगे और उपद्रव मचाने का काम करेंगे। अब देखना ये कितनी सख्ती बरतते हैं, क्योंकि देखा जाता है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की अभी तक की रैलियों में कोई भी ऐसी उपद्रव की जैसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि सांसद चंद्रशेखर आज़ाद खुद अपने वॉलंटियर फोर्स तैयार किए हैं। उनके वॉलंटियर फोर्स रहते हैं, प्रशासन अलग अलर्ट रहता है। देखना है प्रशासन कितना अलर्ट यहाँ रहेगा बाराबंकी में। आगे हम दिखाएंगे, आगे पहुँच के कुछ लोगों से बात भी करेंगे। ग्राउंड में मैं मौजूद हूँ अब, जहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आज़ाद 15 मार्च को यहाँ पहुँचेंगे। आज 13 तारीख, और 13 तारीख को आप जब देखेंगे तो यहाँ लगभग तैयारियाँ 50% 13 मार्च को यहाँ हो गई हैं, और यहाँ भीम आर्मी के लोग लगातार जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इधर ये टेंट यहाँ तैयार किया जा रहा है, जो स्टेज रहेगा यहाँ से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पूरी सभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ देखिए पूरे में आप देखेंगे तो पूरे में ये पिंडाल की व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग की जा रही है, बल्ली गाड़ी जा रही है, जिससे कि कोई भी अफरा तफरी ना मचे। देखा जा रहा है पूरी सुरक्षा यहाँ बरती जा रही है। आइए यहाँ कुछ लोग, इन लोगों से बात करेंगे। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ मौजूद हैं, सुभाष चंद्र रावत जी, उनसे भी बात करेंगे। अन्य और साथी भी हैं जो लगातार तैयारियां देख रहे हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं, और मंच लगातार देखा जा रहा है कि 50% से भी ऊपर तैयारी को लेकर, और जो धमकियां लगातार मिल रही हैं। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के, सुभाष चंद्र रावत जी, इनसे ही बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप खैर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमारे प्रभारी जी ने बहुत कुछ आपको बताया है। हाँ। लेकिन मैं भीम आर्मी का नेतृत्व कर रहा हूँ। हाँ। तो मैं, अगर आपने विरोधियों की बात की है और धमकियों की बात की है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जो आज नेतृत्व कर रहा हूँ, तो नेतृत्व किसी और अरे गहरे हाथ में नहीं, भीम आर्मी जिले बाराबंकी का। ये बाराबंकी का जो नेतृत्व है, ये लाखन पासी और गुदा देवी पासी, महाराज बिजली पासी, सीता पासी, मलिया पासी, सलिया पासी, उनके वंशज के हाथ में है। अगर उनको लगता है कि हम तलवार के दम पर या लाठी के दम पर आएंगे तो आए, वो हमारे प्रभारी जी ने कहा, मैं भी चैलेंज करता हूं कि तुम आओ तो बेटा आओ, ये लाठियों में तेल लगा कर रखे हुए हैं, और ऐसे नहीं, अगर मर्द हो तो आओ अपनी वेशभूषा में आओ, और अगर तुम आ भी गए हमारे वेशभूषा में तो हमने ऐसी सी व्यवस्था कर रखी है, तुम बच के नहीं जाओगे। जैसे तुमने कहा कि भाई आएंगे अपने पैरों से, जाएंगे हमारे पैरों से, तो मैं तुमसे कहता हूँ तुम आ गए अपने पैरों से, लेकिन जाओगे तुम हमारे पैरों से। अच्छा। या फिर तुमको एम्बुलेंस भेजेंगे, या फिर दूसरा काम नहीं है। और अगर वो राजा महाराजाओं का इतिहास खोजने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं कि हमारे राजा महाराजा, हमारे पुरुष जो है राजा महाराजा रहे हैं, हमारी ये रियासत रही है, हमारी वो रियासत रही है, तो मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि ये जो बाराबंकी है, खास करके गंगा बख्श रावत की धरती है। और गंगा बख्श रावत जैसे ये खास करके पूरे भारत में नहीं, पूरे इधर अवध जो प्रांत है, हमारा अवध प्रांत जो है, खास करके पासियों का राज्य रहा है। 67 राजा जो है पासी रहे हैं, और उन्होंने इस देश पर, इस जो है अवध प्रांत पर राज किया है। हम उनकी संतान हैं, और वो भूल जाएं। अगर वो राजाओं महाराज का इतिहास गवाही करते हैं, बताते हैं, तो मैं उनसे बता देना
चाहता हूँ कि आज हमारे घरों की जब दीवारें गिरती हैं, हमारे घर कच्चे खोद करके पक्के बनाए जाते हैं, तो वहाँ भी भाले, बर्छी और सारे फरसे निकलते हैं, और वो सारे कहीं दूर नहीं, सारे रखे हुए हैं। बशर्ते ये फ़र्क इतना है कि हमने जो है जब से लोकतंत्र आया तो संविधान को उठा लिया, हमने कलम को अपनी ताकत समझ ली। अगर उनको लगता है कि हमें अभी लाठियों की ज़रूरत है, लाठियों से हम जीतेंगे, तो हम दूर नहीं है, हमारे लोग तैयार हैं और लाठियाँ भी हमारे घर में रखी हुई हैं। अध्यक्ष जी, लाठी की जरूरत पड़ेगी तो उठा लेंगे लाठी, कुछ नहीं, एक हाथ में संविधान तो हम लेकर चल ही रहे हैं। हाँ। अगर उनको लगता है कि हम संविधान को किनारे रख देंगे, तो मैं उनसे भी कहता हूं कि तुम संविधान को किनारे रखो, संविधान तो हम साथ में रखेंगे। हाँ। पहले लाठियां बरसाएंगे, फिर संविधान लेंगे, फिर तुमको जो कानून संविधान में जो हमें दे रखा है, बाबा साहब ने दे रखा है, जो सदियों से तुमने हमारा शोषण किया, उसके बदले में जो हमें मिला है, हम उसका उपयोग करेंगे। फिर तुम्हारी 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। मगर देखा जा रहा है अभिनव नाम है शायद उस व्यक्ति का, वो लगातार वीडियो पे वीडियो वायरल करता है, प्रशासन कोई भी सख्ती नहीं बरत रहा है। देखिए, पहली तो बात ये है, हम अपने साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि वो छोटा सा एक गांव का एक ऐसे लफंगा है। हाँ। तो उस लफंगे के चक्कर में पड़े, और आपसे भी निवेदन करता हूँ जितने हमारे मीडिया साथी हैं आए और फिर उसकी बात ना करें। किस लिए ना करें? क्योंकि अगर पॉपुलर होने के लिए एक बयान दे रहा है और भीम आर्मी को जोड़ ले रहा है। अब भीम आर्मी एक बहुत व्यापक संगठन है, क्योंकि पूरे भारत में काम करता है, और भारत में काम करता है, एक अच्छी छवि है। और छवि इसलिए क्योंकि हम लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं। साथ साथ जो है इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का, वो चाहे जिस वर्ग से आता हो, चाहे जिस धर्म से आता हो, चाहे जिस समाज से आता हो, हम उसकी रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। तो हमारा जो संगठन है, पदाधिकारी कार्यकर्ता है, तो वो पूरी जो है बहुजन विचारधारा को मानने वाले हैं और सर्वहिताय, कहीं ना कहीं बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय पर जो है बात करते हैं। लेकिन अगर उनको बहुत सारी चीज़ों का भ्रम है, तो भ्रम अपना दूर कर ले, फिर आए, कोई दिक्कत नहीं, आए लेकिन आएंगे अपनी मर्जी से और जाएंगे हमारी मर्जी से। एक लास्ट सवाल ये रहेगा, लगभग कितनी संख्या में यहाँ लोग पहुँच जाएंगे? यहाँ उम्मीद है, अभी तो खैर उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया हमारा भाई, की हमारी इतनी पॉपुलैरिटी है कि ये पॉपुलैरिटी हमें जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, तो ग्राउंड तो ऐसे भर जाता है हमारा। बहुत बड़ा ग्राउंड है ये ग्राउंड ऐसे ही भर जाता है। मैं आपसे ये पूरा खुला चैलेंज करता हूँ कि बाराबंकी में जिस तरह से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हमारे साथियों ने, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, लगातार आज भी हमारी सारी टीमें क्षेत्र में हर एक गाँव पहुँच रही है। तो वो, लेकिन अब इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। अब हमारा काम आसान कर दिया, जो हमारे साथी अन्य साथी हैं, जो बहुजन विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, वो भी लगातार मेरे पास फोन करते हैं, मेरे हर पदाधिकारी पर फोन करते हैं। वो चाहे जिस पार्टी से हो, चाहे जिस संगठन से हो, सारे लोग आने के लिए तैयार हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ वो यहाँ ये भी कहते हैं कि भैया मैं आ रहा हूँ और पूरी ताकत के साथ आ रहा हूँ, इस जो है लफंगे को जवाब देने आ रहा हूँ। बाकी जो है आप अपनी तैयारी करते रहिए। देख सकते हैं यहाँ जिलाध्यक्ष जी सुभाष चंद्र रावत जी थे, उन्होंने बताया है, और जो लगातार जो धमकियां दे रहे हैं ऐरा गैरा, वो हकीकत बात यही है। सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर फेमस होना चाहते हैं, फेम पाना चाहते हैं। ऐसे लोग, चुट्टी भर लोग सांसद चंद्रशेखर आजाद का नाम लेंगे, पूरे देश भर में वायरल होने के लिए किसी भी हरकंदे को अपनाना चाहते हैं। मगर ये अध्यक्ष जी ने बताया कि ऐसे लोगों का नाम भी मत लें। और देखा जा रहा है कि ये जो रैली है, ये बहुत बड़ी रैली होने वाली है। अभी तक की जो 6 रैलियां हुई हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ टूटेगा बाराबंकी में। और देख सकते हैं लगातार यहाँ तैयारियां किए जा रहे हैं। और बताया अध्यक्ष जी ने कि यहाँ अभी तो ये आप जो देख रहे हैं, यहाँ लोग इससे ज़्यादा कहीं लोग फील्ड में लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस समय मौजूद बाराबंकी उसी स्टेज पर हूँ जहाँ पर सांसद चंद्रशेखर आजाद दहाड़ने का काम करेंगे 15 मार्च को। ये और बहुत सारे सवाल थे, इन सारे सवालों को लेकर आपके मन में अगर कोई सवाल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।